Hello friends, I hope you are enjoying and learning applied problems of maxima minima. प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा की अप्लाइड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसकी एक प्रोसीजर डिस्कस की थी और कुछ प्रॉब्लम्स को भी आपने सॉल्व किया था। हम अब आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम ले रहे हैं। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is this 2r upon root 3। तो थोड़ा सा वही रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम बेटा फंक्शन पहचानेंगे। तो यहाँ फंक्शन पहचानने का तरीका मैं आपको बताया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटी जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है, किसके? सिलेंडर के। और ये सिलेंडर किसके अंदर बना हुआ है? स्फीयर के अंदर बना हुआ है, जिसकी रेडियस क्या है? आर। तो ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू। तो सबसे पहले तो करेस्पॉन्डिंग सिचुएशन के हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां पर एक स्फीयर है, राइट, और इसके अंदर एक आप सिलेंडर बनाएंगे। ओके, और इस सिलेंडर की हाइट आपको प्रूव करनी है 2r अपॉन अंडर रूट 3 होगी। सिलेंडर की रेडियस और हाइट हम एज्यूम कर लेंगे। नो डाउट ज्योमेट्री से मिड पॉइंट ऑफ दिस हाइट विल बी सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर की जो रेडियस है क्वेश्चन में गिवन है, this is capital R. We assume that height of cylinder is small h and the radius of cylinder is small r. तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो सबसे पहले वी कंसीडर height and radius of cylinder. Let height and radius of cylinder be h and r, right? Therefore volume of cylinder, सिलेंडर का वॉल्यूम V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ये फंक्शन जरूर है, बट व्हाट वी सी देयर आर टू वेरिएबल्स R एंड H। तो ये R और H का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू से क्या होना चाहिए? रिलेशन। और ज्योमेट्री से क्लियर है, OA की वैल्यू जो होगी वो h/2 होगी, राइट। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम सिमेट्री मिड पॉइंट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी सेंटर ऑफ स्फीयर। Therefore OA will be equal to h/2 और इसको भी हम कुछ नाम दे दें B। AB इक्वल टू कितना है? R के इक्वल है, एंड OB इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि एक कैसी वैल्यू है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से R और H का कैपिटल R से रिलेशन बना लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर विल बी इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम यहां से R स्क्वायर की वैल्यू, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस विल बी
कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 4। इसका यूज हम करेंगे रिलेशन का फंक्शन को वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू आप रिलेशन से यूज करेंगे कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 4। अब यहां पर जो वॉल्यूम है वो वन वेरिएबल h का एक फंक्शन बन गया है, तो v इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 4, एलसीएम भी ले रहे हैं हम, तो 4r स्क्वेयर इंटू एच माइनस एच क्यूब, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम पता लगाएंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसेस जो हमने सीखी है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमने सबसे पहले इसका h के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो जब हम h के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4r स्क्वायर एज इट इज, h का डिफरेंशिएशन 1, एच क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर, एंड सेकेंड डेरिवेटिव विल बी d2v dh स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू, दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 और 3h का हो जाएगा 6h। सिंप्लीफाई पर ये आ जाएगा आपका माइनस 3h पाई अपॉन 2। अब सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव dv dh इक्वल टू 0। dv dh को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल टू 0, और यहां से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h आ गया 2r अपॉन अंडर रूट 3। अब h की इस वैल्यू पर हम सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। ठीक, तो सेकेंड डेरिवेटिव में जब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो d2v dh स्क्वेयर फॉर h इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3, ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आ गई माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3, वाट एवर द वैल्यू, बट श्योर इट इज नेगेटिव। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है। इसका नेगेटिव आना शो करेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r अपॉन अंडर रूट 3, और यही हमें प्रूव भी करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of a square to be cut off so that the volume is maximum, and also find the maximum volume. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो काफी लेंथी प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर ये एक स्क्वायर 10 शीट है, ईच साइड इज 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक कॉर्नर से हम एक स्क्वायर कट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि काटे गए स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, x के इक्वल है, और जब आप इन फ्लैप्स को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो इस तरह का एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। हमें ये पता लगाना है कि स्क्वायर जो आपने कट किया है उसकी साइड लेंथ कितनी रखी जाए ताकि बनने वाले बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो। अब जब हम बॉक्स बनाएंगे तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को देखेंगे टू डिटरमाइन
वॉल्यूम। शीट की लेंथ कितनी थी 18 एंड फ्रॉम ईच कॉर्नर आपने x यूनिट का स्क्वायर यदि कट किया है, x सेंटीमीटर का कट किया है, तो दोनों तरफ से आपने x कट कर दिया, तो बॉक्स की जो लेंथ होगी वो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x और ब्रेथ हो जाएगी 18 माइनस 2x। ओके, और जो आप फ्लैप फोल्ड कर रहे हो उससे आपको बॉक्स की हाइट मिल जाएगी x। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो कि हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा और नो डाउट वो केवल x पर डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम का फार्मूला जनरेट करेंगे, वो वन वेरिएबल x में होगा और उस पर फिर हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू बी इंटू एच सी, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अब इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आगे की कहानी बहुत आसान है, सबको मालूम है क्या क्या करते हैं। 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस 4 इंटू एक्स एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा 9 माइनस एक्स का भी होगा तो वो -1 आएगा। आई होप ये डिफरेंशिएशन आप समझ जाएंगे। जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 12 9 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स। इसमें से और इसमें से हमने 9 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन आप लोग कर दीजिएगा। सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाल लिए, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम 0 के इक्वल रख दिए। ओके, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की 2 वैल्यू आ रही है 9 और 6। अब अगर हम x की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 9 रख दूंगा तो इसकी लेंथ और ब्रेथ 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बॉक्स ही नहीं बनेगा। इसलिए x इज इक्वल टू 9 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेबल पॉइंट हमारे पास एक ही आया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, क्योंकि 9 पर लेंथ क्या हो जा रही है, 0 हो रही है। अब ऐसा नहीं कि आप इसी को डायरेक्ट यूज कर लें, आपको बताना होगा, चेक करना होगा ये x इक्वल टू 6 पर वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये हमें पता चलता है सेकेंड डेरिवेटिव से। ये जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है, इसकी x इक्वल टू 6 पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमने इसमें x इक्वल टू 6 रखा, हमें नेगेटिव मिल गया। इसका नेगेटिव आना शो करता है कि जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, दैट इज काटे गए स्क्वायर की साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर हो। और अब यदि मैक्सिमम वॉल्यूम पता लगाना है तो x इक्वल टू 6 जो है हम इस वॉल्यूम के फार्मूले में रख देंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आप कैलकुलेट आप लोग कर लोगे, यहीं पे मैं करके बता दे रहा हूँ, इसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है, x की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 36 इंटू 6 216। तो वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीसेस इज to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of 2 pieces so that the combined area of a square and circle is minimum? यहाँ पे क्या बात कही गई है, एक सिंपल सी बात हो रही है कि कोई वायर है, ठीक, सपोज ये कोई वायर है, इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 28 मीटर और इस वायर की इन्होंने कहा कि 2 पीस कर दिए। ठीक, अब ये जो 2 पीस किए हैं इसमें से एक पीस से तो क्या बना दिया इन्होंने, स्क्वायर बना दिया, और सेकंड पीस से इन्होंने एक कहा सर्कल बनाई है। तो इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम होने के लिए
इन पीसेस की लेंथ क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक, अब यदि हम सपोज कर लें कि जो स्क्वायर हम बना रहे हैं इसकी साइड एक्स है और जो हमने सर्कल बनाया है इसकी रेडियस सपोज वाई है, तो बेसिकली यहां पे क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सम इस वायर के इक्वल हो जाएगा। सपोज ये वायर हमको हम नाम दे रहे हैं PQ। ओके, तो सबसे पहले तो हम डायमेंशन डिफाइन कर दें। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x meter and the radius of circle be y meter। अब हमारा फंक्शन कौन होगा? कंबाइंड एरिया, राइट? किसका? स्क्वायर और सर्कल का। तो कंबाइंड एरिया क्या बनेगा देखें। देयरफॉर कंबाइंड एरिया कैपिटल ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई वाई स्क्वायर। अब ये दो वेरिएबल में आ गया एक्स और वाई में। एक्स और वाई का इस कांस्टेंट वैल्यू 28 से क्या रिलेशन है? तो यहां पर सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4x प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई y, ये किसके इक्वल होगा? ये टोटल लेंथ ऑफ वायर की इक्वल होगा। और वायर कितनी लेंथ की है? 28 की। यहां हम इसको ऐसा कह सकते हैं 2x प्लस पाई y इज इक्वल टू 14। अब हम यहां से a को यूनिवेरिएट बनाएंगे। ठीक है, तो x की या तो y की वैल्यू यहां से ले लीजिए। चलो हम y की वैल्यू ले लें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 माइनस 2x अपॉन पाई। ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करके वन वेरिएबल में एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एरिया बना लेंगे। देयरफॉर कंबाइंड एरिया कैपिटल ए इज एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर दैट इज 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पाई से पाई स्क्वायर कर दो कैंसिल। और अब हम यहां पर a पर मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और चेक करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट और फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये वन वेरिएबल में चेंज हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो dA dx कितना आ जाएगा? ये आ गया 2x प्लस पावर आगे आएगी 2 अपॉन पाई इंटू 14 माइनस 2x। फिर 14 माइनस 2x का भी करोगे तो हो गया 0 माइनस 2 दैट इज 2x, और इस माइनस से ये माइनस हो गया तो माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 14 माइनस 2x। और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लो तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? d2a dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 0 माइनस 2 से ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 8 अपॉन पाई। अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उस पर हमें कंबाइंड एरिया क्या रहेगा? मिनिमम ही रहेगा। तो हम उसको फाइंड कर देंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव dA dx इज इक्वल टू 0। dA dx इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम।
14 माइनस 2x इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 पाई x माइनस 56 और प्लस 8x इज इक्वल टू 0। इसे 2 से डिवाइड करके x को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4x इज इक्वल टू 28। 2 से डिवाइड भी कर दिया है तो x की वैल्यू आ गई 28 अपान पाई प्लस 4। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव हमारा कैसा है, दिस वैल्यू 2 प्लस 8 अपॉन पाई पॉजिटिव है। सो दिस इंप्लाइज कंबाइंड एरिया इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4। Therefore लेंथ ऑफ 2 पीसेस। अब हम यहाँ पे ये जो हमने 2 पीस किए हैं इसमें नो डाउट जो फर्स्ट पीस है उससे स्क्वायर बनाया है तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या होगी, तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस हम दे सकते हैं एज ए 4x एंड 28 माइनस 4x। तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस यहां पर दे देते हैं। Therefore लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या होंगे 4x एंड 28 माइनस 4x। इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये x की वैल्यू आप यहां रख लेंगे। ओके, और यूनिट क्या देंगे, मीटर। तो इस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। Next problem, again I would like to explain in the same manner. It is NCERT problem. Of all the closed cylindrical canes, right circular, एक right circular cane है जो कि closed है। Of given volume, volume इसका है 100 centimeter cube. Find the dimensions of the cane which has minimum surface area. तो यहाँ पर देखिए हमने पहले ही मिनिमम को अंडरलाइन कर दिया है। तो सरफेस एरिया जो है वो हमारे फंक्शन का काम करेगा। डायमेंशन की बात करेंगे तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस की बात करेंगे। हाइट हम h सपोज कर रहे हैं और रेडियस r सपोज कर रहे हैं। तो नो डाउट सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH और बेस का भी एरिया प्लस टॉप का भी एरिया दोनों ऐड कर दीजिए, 2 पाई r स्क्वायर हो गया। तो यहां पर जो एक्चुअली फंक्शन का रोल करेगा s, वो r और h पर डिपेंड करता है। तो r और h का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास, वॉल्यूम। ठीक, इस वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, तो केन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h की वैल्यू हो गई 100। यहां पर हम जानते हैं कि इस रिलेशन से हमें एक वेरिएबल हटाना है। फंक्शन में r 2 जगह आ रहा है, h एक ही बार आ रहा है, तो मैं h को एलिमिनेट करना पसंद करूंगा। तो h की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आप s में पुट कर देंगे तो जो सरफेस एरिया s है वो वन वेरिएबल r का एक फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। यहाँ हमने h की वैल्यू रख दी है। तो एक सिंपल सा हमारे पास ये एक फंक्शन बन गया जिसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन पर 1 अपान आर का हो गया -1 अपान आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का हो गया 4 पाई आर, और सेकेंड डेरिवेटिव हो गया 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 के इक्वल रख के r की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो r क्यूब की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई, दैट इज r इक्वल टू 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। और r की इस वैल्यू को हम सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो ये r क्यूब है, ध्यान से देखिए।
तो आर क्यू की वैल्यू जब आप 50 अपान पाई रखेंगे तो पाई ऊपर चला जाएगा और 50 से 400 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ वैल्यू रख दिया आपने, तो 50 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 + 4 12 पाई पॉजिटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आना शो करता है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर। तो रेडियस जो है इतने सेंटीमीटर हो गई, पर हमें दोनों डायमेंशन बतानी है, हाइट भी बतानी है, तो हम यहाँ हाइट भी फाइंड कर लेंगे। हाइट कितनी होगी 100 अपान पाई आर स्क्वायर से। यहाँ हमारे पास h की वैल्यू थी, h हमने फाइंड किया था, h था 100 अपान पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखना है, तो मैंने क्या करा, आर क्यू की वैल्यू रखना पसंद किया। तो इसके लिए मैंने आर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और आर क्यू की वैल्यू रख देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ पे पाई आर क्यू कितना है 50, मतलब यहाँ पे हम 50 रख देंगे और आर की वैल्यू ये वाली रख देंगे। तो ये हो गया ट्वाइस 50 अपान पाई होल पावर 1/3। तो ये दोनों सिलेंडर की डायमेंशंस होंगी फॉर द मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोन कैसा बनेगा, ठीक है। एक कोन का आप फिगर बना दीजिएगा और इसी में आप डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक कोन बन गया। सेमी वर्टिकल एंगल वर्टेक्स पर देखेंगे, ये हो गई इसकी हाइट। सपोज हाइट कितनी है h के इक्वल है। ये हो गई इसकी बेस रेडियस, सपोज r के इक्वल है। और ये है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। फंक्शन का रोल कौन करेगा, वॉल्यूम करेगा। स्लेंट हाइट कितनी ले लो, l, जरूरत नहीं है हालांकि इसकी, लेकिन डिनोट कर दो l से। वॉल्यूम के फार्मूले की बात करेंगे। अच्छा, ये स्लेंट हाइट तो हमें गिवन है, तो ये जो भी गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलिए यहां पे कांस्टेंट क्या होगा, L कांस्टेंट होगा, याद रखिए। लेट स्लेंट हाइट इज इक्वल टू L, और ये नो डाउट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो h² प्लस r² ये किसकी इक्वल हो गया, h² प्लस r² विल बी इक्वल टू L²। ये h और r में रिलेशन हम पहले लिख दिए। नाउ द वॉल्यूम इज वॉल्यूम V। फार्मूले से कोन का वॉल्यूम होता है π/3 r² h। ध्यान रहे हमें थीटा फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है, व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और बताना है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 होगी। अच्छा, थीटा यदि tan इनवर्स √2 है तो tan थीटा की वैल्यू √2 बतानी है। और इस ट्राइंगल से क्लियर है कि tan थीटा क्या हो जाएगा, r/h हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए r और h में रिलेशन ढूंढना है। तो यहां पर अब हम सबसे पहले तो ध्यान दें, हमें वॉल्यूम को वन वेरिएबल में चेंज करना है, जो कि आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे r² की वैल्यू आप इस रिलेशन से उठा लीजिए। r² के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, L² माइनस h² पुट कर देंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, π/3 इंटू L² माइनस h³। ये आपका वॉल्यूम बन गया। तो dV/dH इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 एज इट इज, L² h² माइनस 3h² एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2V/dH²। ये क्या बना लेगा, π/3
एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो गया 6h, सॉल्व करने पर -2πh। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डीवी डी एच को आप 0 के इक्वल रख दोगे, और डीवी डी एच अगर 0 है, डीवी डी एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 3h², या h की वैल्यू ले लो L/√3, प्लस माइनस मत लगाना, h पॉजिटिव ही होगा, हाइट है। अब h हमें मिल गया, इस h पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव d2v dh² की वैल्यू किस पर, h इक्वल टू L/√3 पर कैसी आ रही है, हमने देखा -2πh, h की वैल्यू L/√3, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। अब इसका नेगेटिव आना तो इंप्लाइज कर ही देगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसा है, इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज L/√3। अब h की वैल्यू यदि L/√3 है तो r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम रिलेशन यूज कर लेंगे। तो r स्क्वायर क्या हो जाता है, L² माइनस h² इंप्लाइज करेगा r² इक्वल टू L² माइनस L²/3 से यहां जब आप सॉल्व करोगे तो L² इक्वल टू आ गया 2L²/3, या r इक्वल टू कितना हो गया, √2L/√3, ये r हो गया। अब सेमी वर्टिकल एंगल देखेंगे फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहां पर लेट थीटा बी सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r/h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू क्या है, √2L/√3, और h की वैल्यू क्या है, L/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये आ गया √2, दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2, और यही हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम पर सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कितना होगा, tan इनवर्स √2 होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोन, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन बोला गया है मतलब ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम, मतलब ये फंक्शन का रोल करेगा, सेमी वर्टिकल एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो यहीं पर हम एक राइट सर्कुलर कोन का फिगर बना देंगे, और ये आप लोग भी बनाएंगे बेटा, एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। ये एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, इसकी हाइट हमारे पास h है, रेडियस इसकी r है, स्लेंट हाइट l होगी, और सेमी वर्टिकल एंगल जो हमें प्रूव करना है वो थीटा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू लाके बताओगे, साइन इनवर्स 1/3 होगी। गिवन क्या है, सरफेस एरिया, तो हम यहां पे सपोज करेंगे कि सरफेस एरिया कुछ वैल्यू ले लेंगे, लेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस, जो कि नो डाउट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन बोली गई है। और सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मालूम है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, और बेस का एरिया हो गया πr², जो कि किसके इक्वल है,
कांस्टेंट वैल्यू s के इक्वल है। तो ये r और l में एक रिलेशन हो गया, राइट, विथ s, वेयर वी ऑलरेडी नो दैट one more relation between L and R and H. If height is H, then L square is equal to H square plus R square होगा। अब हम फंक्शन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ फंक्शन का रोल करेगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू, फार्मूले से ये हो गया π/3 R स्क्वायर H। अब यहां पर आप देखिए तो R और H आ रहा है, जबकि ये रिलेशन जो है R और L में आ रहा है, तो H का कोई रोल नहीं है। R और L में बनेगा V तो पहले, तो हम यहां से इस H को हटा सकते हैं। कैसे? इस रिलेशन को यूज करते हुए। तो H के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अब ये R और L में फंक्शन बन गया, और किसी भी एक वेरिएबल को, L को या R को, हम यूजिंग दिस रिलेशन एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें रूट आ गया है, तो हम पहले रूट को हटा देंगे। हमने रूट को हटाने के लिए सपोज कर लिया a जो है v स्क्वायर के इक्वल है, तो ये क्या बना लेगा? π²/9 R की पावर 4 इंटू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अंडर रूट हटा देने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो वी हैव π² R⁴ 4/9 इन ब्रैकेट। हम L स्क्वायर को हटाएंगे। फर्स्ट से L की वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू कितनी आएगी? S माइनस πR स्क्वायर अपॉन πR, S माइनस πR स्क्वायर अपॉन πR, और L का स्क्वायर बोल रहे हैं तो इस पूरे का भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हमारा पूरा फंक्शन अब R में चेंज हो गया। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उसके पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो π²/9 R⁴ 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया S माइनस πR स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस π², और ये हो जाएगा R⁴, क्योंकि R स्क्वायर बनेगा, π² R स्क्वायर का इंटू हो जाएगा, होल अपॉन एलसीएम का π² R स्क्वायर। ये π² इस π² से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R⁴ कैंसिल कर देंगे, सो वी गेट R²/9। इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो S स्क्वायर माइनस 2π R स्क्वायर S प्लस π² R⁴, और ये एक पहले से है नेगेटिव, माइनस π² R⁴, तो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होके हमें एक फंक्शन मिलेगा a इन वेरिएबल R स्क्वायर का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन गया 1/9 R स्क्वायर इंटू S स्क्वायर माइनस 2π R⁴ इंटू S। अब ये R में एक फंक्शन बन गया, और जैसा हम पहले के क्वेश्चंस में करते आए हैं, अब आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। R के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो dA dR इज इक्वल टू 1/9 इंटू 2R S स्क्वायर माइनस 8π R³ इंटू S, और सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे यहीं पर। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? d2a dr स्क्वायर इज 1/9 इंटू 2S स्क्वायर माइनस 8×3 24π R स्क्वायर S। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख दीजिए? 0 के इक्वल।
So for critical point, first derivative of a put 0. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2s² इज इक्वल टू 24, सॉरी DADR, ये D2R है ना, इसको 0 रखेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2r(s²) माइनस 8πr³ इक्वल टू 0। तो रिलेशन क्या आ गया इसमें, अब देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, r से डिवाइड हो जाएगा, s से डिवाइड हो जाएगा। 2r s से डिवाइड करोगे तो जाएगा s माइनस 4πr² इक्वल टू 0, या यहां से हम r² की वैल्यू निकाल लें तो r² इक्वल टू हो गया s/4π, या r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ s/4π। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि r रेडियस है, वो पॉजिटिव होगी। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करना है, ठीक, तो यहीं पे कर लेंगे। नाउ d2a dr² एट r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s/4π। इस पर जब आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/9 2s² माइनस, यहां पे r² की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं यहां से πr² कितना आएगा, s/4 आएगा। तो यहां पे जब आप s/4 रखेंगे तो 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 6s²। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस 4s²/9, वैल्यू आ गई नेगेटिव। हमें तो साइन से मतलब है, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका नेगेटिव आना इंप्लाइज करेगा कैपिटल A, दैट इज v² इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू, या r² इज इक्वल टू s/4π। So this implies volume V is also maximum when r² is equal to s/4π, ठीक है। और आपको रिलेशन एक्चुअली किसके बीच में फाइंड करना है, अगर आप ध्यान दें तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और कितनी लानी है, साइन इनवर्स 1/3। अगर मैं आपसे यहां साइन थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे r/L, मतलब रिलेशन हमें r और L में बनाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, s की वैल्यू रख देंगे। यहां से क्या मिल रहा है आपको, s इज इक्वल टू 4πr², बट s की वैल्यू मतलब टोटल सरफेस एरिया यहां पे कितना है, πrl प्लस πr² इज इक्वल टू 4πr²। तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो πrl इक्वल टू 3πr², जो कि क्या इंप्लाइज करेगा, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो l इक्वल टू 3r हो गया। अब l इक्वल टू 3r है, और आपको क्या फाइंड करना था, सेमी वर्टिकल एंगल। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है। सिंस फॉर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, साइन थीटा किसकी इक्वल है, तो यहां पे साइन थीटा है, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इफ थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो L की वैल्यू रख दो,
तो यहां से साइन थीटा हो गया r अपॉन एल, एल मतलब 3r, r से r कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन 3। दैट्स वाई सेमी वर्टिकल एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, और यही हमें प्रूव करना है। बाकी के क्वेश्चंस में भी लॉजिक यही लगेगा, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।